ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2। क्या चोंगसांग अभी भी जिंदा है? क्या ग्वीनाम सीजन 2 में वापस आएगा? और क्या फिर से हमें सीजन 2 में चोंगसांग और ग्वीनाम की फाइट देखने को मिलेगी? और ये सारी थ्योरीज जो मुझे इंटरनेट पे मिली है, उन सब में से मैंने टॉप 5 बेस्ट थ्योरीज को इस वीडियो में कवर किया है। और यकीन मानो पूरे इंटरनेट पे ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 से रिलेटेड कई वीडियोस मिल जाएगी। पर आज की जो थ्योरी से रिलेटेड वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ऐसी वीडियो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ थ्योरीज को बताया ही नहीं बल्कि अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और अपना खुद का ओपिनियन भी दिया है। तो कोशिश करना इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना आपके टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर है ग्वीनाम विल रिटर्न इन सीजन 2। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर थ्योरीज में से एक की, क्या ग्वीनाम सीजन 2 में वापस आएगा? हम सब जानते हैं कि ग्वीनाम शुरू में एक बुली था, लेकिन जब वो हाफ ज़ॉम्बी बना तब उसकी स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर नॉर्मल ज़ॉम्बी से काफ़ी अलग थी। इसी वजह से उसे एक स्पेशल केस माना जाता था। उसके शरीर पर काफ़ी इंजरीज हो जाती थी, फिर भी वो बार बार वापस उठकर खड़ा हो जाता था। सीजन 1 के एंड में हमें वो सीन देखने को मिलता है जहां चोंगसांग और ग्वीनाम अबैंडेड बिल्डिंग की छत पर लड़ रहे होते हैं। इसी फाइट के दौरान एक्सप्लोजन होता है और दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। अब यहीं से ये वाली थ्योरी शुरू होती है कि कई फैंस का मानना है कि ग्वीनाम हाफ ज़ॉम्बी था, इसलिए हो सकता है कि वो ब्लास्ट और गिरने के बाद भी बच गया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सीरीज में हमें उसकी क्लियर डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। मुझे लगता है कि ग्वीनाम का सीजन 2 में वापस आने के काफ़ी कम चांसेस है। मेरा मानना है कि ब्लास्ट के वक्त चोंगसांग ने ग्वीनाम को अपनी शील्ड की तरह यूज़ किया था, जिसकी वजह से ब्लास्ट का सबसे ज़्यादा असर ग्वीनाम पर पड़ा और चोंगसांग के बचने के चांसेस बढ़ गए। और मान भी लो ग्वीनाम फिर से वापस आ जाता है तो मुझे लगता है कि स्टोरी रिपीटेड सी लगेगी, क्योंकि सीजन 1 में भी उसका और चोंगसांग का चेज और रिवेंज वाला एंगल काफ़ी लंबा दिखाया जा चुका है। अब असली सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ग्वीनाम सीजन 2 में वापस आएगा या उसकी स्टोरी यहीं पर खत्म हो चुकी है? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताना। तो हमारी 4th थ्योरी है, सीजन 2 विल फोकस ऑन हाफ ज़ॉम्बीज। अगली थ्योरी कहती है कि ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 का मेन फोकस नॉर्मल ज़ॉम्बीज पर नहीं बल्कि हाफ ज़ॉम्बीज पर होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हाफ ज़ॉम्बीज क्या होता है। जब कोई नॉर्मल इंसान वायरस से इन्फेक्ट होता है तो ज़्यादातर केस में वो पूरी तरह ज़ॉम्बीज बन जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों को हम हाफ ज़ॉम्बीज कहते हैं। हाफ ज़ॉम्बीज के पास ज़ॉम्बीज जैसी स्ट्रेंथ, स्पीड और हीलिंग पावर होती है, लेकिन उनका दिमाग और सोचने की ताकत इंसानों जैसी रहती है। वो बात कर सकते हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और अपने इमोशंस फील कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका कंट्रोल टूट जाए तो वो भी डेंजरस बन सकते हैं। इसी वजह से कई फैंस का मानना है कि सीजन 2 में हाफ ज़ॉम्बी की दुनिया को और डिटेल में दिखाया जाएगा। हो सकता है कि हमें हाफ ज़ॉम्बी का एक अलग ग्रुप देखने को मिले जो नॉर्मल ह्यूमन से अलग रहते हो। उनका सर्वाइवल, उनके रूल्स और ह्यूमंस के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट भी स्टोरी का बड़ा हिस्सा बन सकता है। और इस थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है नामरा। सीजन 1 के एंड में नामरा ने खुद कहा था कि उसकी तरह और भी हाफ ज़ॉम्बीज मौजूद है। ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है कि सीजन 2 में उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरी थ्योरी भी कुछ ऐसी ही है। मुझे भी लगता है कि सीजन 1 में जहां पूरा फोकस नॉर्मल ज़ॉम्बीज पर था, वहीं सीजन 2 में स्टोरी का सेंटर हाफ ज़ॉम्बीज होंगे। शायद नामरा उनके ग्रुप की लीडर जैसे रोल में भी दिख सकती है। तो बात करते हैं अपनी तीसरी थ्योरी, चोंगसांग रिटर्न विल बी एक्सप्लेन्ड थ्रू अ फ्लैशबैक। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसका इंतजार शायद हर फैन कर रहे हैं, चोंगसांग। चोंगसांग सिर्फ सीरीज का मेन हीरो नहीं था, बल्कि वो अपने दोस्तों के लिए हर बार अपनी जान दांव पर लगा देता था। इसी वजह से आज भी वो फैंस का सबसे फेवरेट कैरेक्टर बना हुआ है। लेकिन सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था? चोंगसांग और ग्वीनाम एक अबैंडेड सी बिल्डिंग में फाइट कर रहे होते हैं, फिर दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और उसके तुरंत बाद बॉम्बिंग हो जाती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेकर्स ने उसकी क्लियर बॉडी नहीं दिखाई। अब यहीं से ये वाली थ्योरी शुरू होती है। थ्योरी कहती है कि अगर चोंगसांग सीजन 2 में वापस आता है तो मेकर्स को ये जरूर दिखाना पड़ेगा कि आखिर वो कैसे बचा, क्या किसी ने उसकी हेल्प की, या फिर वो हाफ ज़ॉम्बीज बन गया है, या फिर उसके साथ कुछ और हुआ। क्योंकि चोंगसांग ने एक साथ बहुत कुछ सरवाइव किया था, ग्वीनाम का काटना, बिल्डिंग से गिरना और बॉम्बिंग। अगर वो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अचानक सीजन 2 में वापस आ गया तो स्टोरी थोड़ी वीक लगेगी और ऑडियंस के दिमाग में कई सारे सवाल रह जाएंगे। मेरे हिसाब से सीजन 2 में एक डिटेल्ड फ्लैशबैक दिखाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ चोंगसांग का जिंदा होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके पीछे पूरी कहानी भी दिखानी होगी। और मुझे लगता है कि मेकर्स भी इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे।
तो अब बात करते हैं अपनी दूसरी थ्योरी, नामराज मिसिड स्टोरी विल बी रिवील्ड। अब बात करते हैं नामरा की, जो सीजन 1 की सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में से एक थी। नामरा शुरू से ही एक शांत, समझदार और इंटेलिजेंट लड़की थी। बाद में वो हाफ ज़ॉम्बी बन जाती है, लेकिन बाकी हाफ ज़ॉम्बी से अलग वो अपने इमोशंस और दिमाग पर काफ़ी हद तक कंट्रोल रख लेती है। सीजन 1 के एंड में हमें वो इमोशनल सीन देखने को मिलता है जहां नामरा अपने दोस्तों से कहती है, मैं डेंजरस हूं इसलिए मुझे जाना होगा। वो अपने फ्रेंड्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें छोड़कर चली जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, ग्रुप से अलग होने के बाद नामरा के साथ आखिर क्या हुआ? वो इतने दिनों तक कैसे जिंदा रही, ज़ॉम्बीज से कैसे बची, और धीरे धीरे उसने अपनी हाफ ज़ॉम्बीज पावर पर कंट्रोल कैसे पाया? सीजन 1 के लास्ट सीन में नामरा बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट नजर आती है। उसे किसी बात का डर नहीं था और ना ही वो अपने पावर्स से कंट्रोल खोती है। इसका मतलब ये है कि उसके साथ इस बीच बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन हमें वो कभी दिखाया नहीं गया। इसी वजह से ये थ्योरी कहती है कि सीजन 2 में मेकर्स नामरा की मिसिंग जर्नी को फ्लैशबैक के थ्रू जरूर दिखाएंगे। हो सकता है कि वो दूसरे हाफ ज़ॉम्बी से मिली हो, उनके साथ रही हो और वहीं से उसने अपनी पावर पर कंट्रोल करना भी सीखा हो। मेरा भी यही मानना है कि ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मेकर्स नामरा की ये मिसिंग स्टोरी बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं तो ऑडियंस के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल रह जाएगा। अब बात करते हैं अपनी पहली थ्योरी, चोंगसांग विल रिटर्न इन सीजन 2। और मेरी नज़र में ये सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। मुझे लगता है कि इस थ्योरी के सच होने के 98% चांस है, इसीलिए इस थ्योरी को ध्यान से जरूर देखना। ये थ्योरी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि दुनिया भर के बहुत सारे फैंस भी यही मानते हैं कि चोंगसांग सीजन 2 में वापस जरूर आएगा। सबसे पहला प्रूफ ये है कि सीजन 1 में हमें चोंगसांग की क्लियर डेड बॉडी नहीं दिखाई, और मूवीज या सीरीज में जब किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती तो उसके वापस आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रूफ की। जब ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 के अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ था, उसमें चोंगसांग भी दिखाया गया था। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि मेकर्स ने उसके कैरेक्टर को अभी खत्म नहीं किया। और एक और बात, इतनी बड़ी सीरीज अपने सबसे पॉपुलर कैरेक्टर को इतनी आसानी से नहीं मारती, खासकर जब उसका नेक्स्ट सीजन ऑलरेडी प्लान हो। सब जानते हैं कि चोंगसांग इस सीरीज का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कैरेक्टर में से एक है। अगर मेकर्स को वाकई उसे मारना होता तो सीजन 1 के एंड में इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, वो क्लियरली उसकी डेथ दिखा देते। लेकिन उन्होंने हमें वो सीन दिखाया जिसमें चोंगसांग ब्लास्ट के टाइम ग्वीनाम को शील्ड की तरह यूज करता है, जिससे आज भी फैंस के बीच ये डिबेट चल रही है कि शायद इसी वजह से वो बच जाए। मेरे हिसाब से चोंगसांग का सीजन 2 में वापस आना लगभग पक्का है। बस ये देखना होगा कि मेकर्स उसकी एंट्री कैसे करवाते हैं और उसके बचने की कहानी किस तरह से दिखाते हैं। और अब आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस थ्योरी को लेकर। क्या चोंगसांग सीजन 2 में वापस आएगा या फिर उसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है? तो दोस्तों ये थी ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 की टॉप 5 बेस्ट थ्योरीज पार्ट 2। अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और सही लगी। और अगर आपकी कोई अपनी थ्योरी है तो वो भी ज़रूर शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।